तो अकॉर्डिंग टू संदीप सर आजकल मार्केट में बिजनेस के नाम पे काफी सारे स्कैम्स हो रहे हैं और इस कंट्रोवर्सी के बाद से सभी लोगों का फोकस सिर्फ विवेक बिंद्रा सर पे है। तो क्या वो अकेले हैं या फिर उन जैसे और भी लोग हैं जो इस तरह का फ्रॉड करके लोगों को फंसा रहे हैं पिरामिड स्कीम्स में। तो स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आता हूँ। तो आप लोग फ्रॉड स्कीम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो आपको सिर्फ ये 3 सवाल पूछने हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये स्कीम है या फिर एक स्कैम। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो ऐसी फ्रॉड स्कीम से बच सकें। और इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, पैसा आता कहां से है? अक्सर इन तरह की पिरामिड स्कीम्स के अंदर एक आदमी होता है जो इसकी शुरुआत करता है और वो 6 लोगों को हायर करता है कुछ पैसे देकर और अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को उन लोगों के थ्रू प्रमोट करता है। और फिर उनसे कहा जाता है कि तुम और लोगों को ये कंपनी ज्वाइन करवाओ, बट एज एन एम्प्लॉय नहीं, बट एज एन इन्वेस्टर। और जो सेकंड लेवल के लोग होते हैं जो इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वो एक बहुत ही हैवी ज्वाइनिंग फीस देने के बाद इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। और जहां आजकल के जमाने में लोग भिखारी को 10 रुपए देने से पहले भी काफी ज्यादा सोचते हैं, तो फिर क्यों वो ऐसी स्कीम्स के अंदर एक हैवी फीस देकर ज्वाइन करते हैं? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, लालच। क्योंकि उन्हें ऐसे झूठे वादे करे जाते हैं और झूठे सपने दिखाए जाते हैं कि आप लोग करोड़ों में इनकम करोगे या लाखों में इनकम करोगे, आपके पास बड़ी गाड़ियां होंगी। इस तरह के वादे उनसे करे जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान लालच में आके ऐसी कंपनीज को ज्वाइन कर लेता है। तो आरबीआई ने हाल ही में एक वार्निंग भी जारी करी थी, जिसके अंदर आरबीआई ने बताया था कि हाई रिटर्न्स के झांसे में आके ऐसी कंपनीज को ज्वाइन ना करें, क्योंकि इन कंपनीज के पूरे मॉडल के अंदर एक बहुत बड़ी गलती है जो कि मैं आप लोगों को समझाता हूं। सपोज करो पिरामिड स्कीम की शुरुआत एक बंदे से होती है और वो 6 लोगों को हायर करता है और उन लोगों से कहा जाता है कि हर लेवल पे 6 लोग ऐड होने हैं। तो सेकंड लेवल पे पहुंचने के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि होते 36। और थर्ड लेवल पे जाने के बाद 36 मल्टीप्लाई बाय 6 जो होता है 216 पीपल। और ऐसे करते करते जब आप इस स्कीम के 12th लेवल पर पहुंचोगे तो टोटल पॉपुलेशन जो इनरोल पर्सन होगी वो होगी 2.1 बिलियन पीपल, जो कि हमारी कंट्री से भी ज्यादा है। और फिर ऐसे केस में होता क्या है, जो ऊपर के लेवल के आदमी होते हैं वो अपनी ही दोबारा से एनरोलमेंट करते हैं, मतलब खुद ही दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। क्योंकि टारगेट्स को अचीव करने पे उन्हें दिए जाते हैं बड़े बड़े गिफ्ट्स, फॉरेन के ट्रिप्स एंड काफी ज्यादा पैसा और रिकॉग्नाइजेशन। और ये तो मैंने बहुत ही आइडियल सिचुएशन बता दी जिसके अंदर ये पिरामिड स्कीम 12th लेवल तक पहुंच गई। बट यूजुअली होता क्या है कि पिरामिड स्कीम अक्सर रिमोट एरियाज में या फिर बहुत ही लोकल गांव में चलती है, जहां के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे और अवेयर नहीं होते इस तरह की फ्रॉड स्कीम्स के बारे में। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि पैसा आता कहां से है। एक बहुत ही फेमस फ्रेज है, ट्रेस द मनी बिकॉज मनी नेवर लाइज। तो अक्सर इन स्कीम्स के अंदर एक प्रोडक्ट को अपफ्रंट रखा जाता है, जैसे कि सोप, और लोगों को लगता है कि उन लोगों को ये सोप बेचना है और इसी गलती के चलते वो इस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। बट जब वो प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में निकलते हैं तो उन्हें पता पड़ता है कि प्रोडक्ट में तो दम ही नहीं है, असली कमाई तो लोगों को ज्वाइन करवाने से होगी। और जब तक लोगों को ये चीज रियलाइज होती है वो लोग इस ट्रैप के अंदर फंस चुके होते हैं और उनके पास एक ही तरीका होता है इस ट्रैप से बचने का, जो कि है और लोगों को ज्वाइन करवाना और उनके कमीशन के थ्रू अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी करके निकल जाना। तो इस तरह की कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को ये जरूर पूछना है कि कितना पैसा प्रोडक्ट से आता है और कितना पैसा रिक्रूटमेंट से। क्योंकि अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप लोगों की मैक्सिमम जो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए वो प्रोडक्ट बेच के आनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 2, अगर कोई लेवल ही नहीं है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि इस प्लैनेट पे कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो 200% के गारंटीड रिजल्ट्स देती हो। या तो आपको गारंटी मिलेगी या फिर हाई रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपको कोई ये दोनों चीज प्रोवाइड कर रहा है तो समझ जाइए इट्स अ बिग नो और वो एक स्कैम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या प्रोडक्ट में दम है या फिर प्रोडक्ट की कोई वैल्यू है? तो वैल्यू यहाँ पर एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। सपोज करिए एक घड़ी है और घड़ी का काम सिर्फ टाइम बताना होता है, बट टाइम तो फोन भी बता देता है। बट जब भी लोग रोलेक्स जैसी लाखों की घड़ियां खरीदते हैं, बट रोलेक्स कभी भी आपको ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा कि आपको घड़ी पहनने के बाद टाइम बदल जाएगा, या फिर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप लोग 5 लोगों को रोलेक्स की कंपनी ज्वाइन करवाइए और 5 रोलेक्स फ्री में ले जाइए। अगर आपको इस तरह का कोई भी कंपनी प्रॉमिस करती है तो समझ लीजिए इट्स अ बिग नो और वो एक स्कैम है। तो गाइस आई होप आप लोगों को स्कीम पूरी तरह समझ आ गई हो कि कैसे लोगों को फ्रॉड करा जाता है। और आपको मैंने 3 क्वेश्चंस बता दिए। अगर आपको कोई भी कंपनी अप्रोच करती है तो आपको सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यार इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में जरूर शेयर करना। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।